शबनम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं ये बना रही हूँ मफलर विद हुड। देखिए इस तरह से मैंने मफलर बनाया है और इस मफलर के ऊपर मैंने ये हुड अटैच किया है। और फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट्स की 2 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाई है और फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये मफलर बनाया है और मफलर हाफ हमने बनाया है। अब इसे भी कंप्लीट करना है आज हमने। और जो हुड है वो हमने इतना ही बनाया है और डिक्रीजिंग जो है आज हम सेकंड पार्ट में करेंगे, तो इसकी डिक्रीजिंग करेंगे और मफलर की भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे और आज इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की ब्लू बेल वूल यूज़ कर रहे हैं। ये 3 प्लाई वूल है और ये 10 नंबर नीटिंग नीडल्स। तो चलिए बनाते हैं इसे। यहाँ पर मैंने ये स्टिचेस डिवाइड कर लिए। उससे पहले मैं ये बता दूँ, ये हमारी जो रोज़ बनी है ये 42 ये स्ट्राइप्स हैं, जो कि 2 रोज़ से एक स्ट्राइप बनती है। तो ये 42 है, ये उल्टी उल्टी जो धारियाँ हैं। और अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग की है, देखिए यहाँ 1 स्टिच छोड़ के मैंने मार्कर लगाया, 18 स्टिच छोड़ के ये मार्कर लगाया, फिर 1 स्टिच छोड़ के मार्कर लगाया। ये दो जो मार्कर लगे हुए हैं ये इनके बीच में 1 स्टिच है और यहाँ पर 18 ये 1 है। तो यहाँ पर 18 है तो ये 1 18 1 फिर 18 फिर 1 फिर 18 फिर 1। अब मैं बताती हूँ कि ये 1 1 ये लास्ट में भी देखिए 1 छोड़ करके फिर ये मार्कर लगा हुआ है, लास्ट में 1 रह गया। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 जगह हमने 1 1 हमने छोड़ा है। और जो 18 है वो देखिए कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 एंड 6 जगह हैं। अब हमने डिक्रीजिंग स्टार्ट करनी है। तो हम जो रो है डिक्रीजिंग की, यहाँ से हम फर्स्ट सेकंड रो ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो डिक्रीजिंग की राइट साइड से। तो देखिए हम पहले ये मार्कर जो है इसको इधर करेंगे और इसको इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ से बैक लूप से 2 का 1 करेंगे इस तरह से, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। उसके बाद हम स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 18 स्टिचेस थे। 1 स्टिच हमने इधर ले लिया, 1 इधर छोड़ेंगे तो बीच में हमारे पास 16 स्टिचेस हैं, ये हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ मार्कर लगा लेते हैं। पर्ल 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। पर्ल 16 फंदे हमने उल्टे बनाए, 1 स्टिच रह गया। अब ये मार्कर हटा लेंगे और देखिए 1 स्टिच ये 1 इधर से लेंगे, 1 इधर से लेंगे, 1 बीच वाला हमारे। तो यहाँ देखिए ये वाला स्टिच भी इस तरह से निकाल लेंगे मार्कर को और ये हमारे पास 3 स्टिच होगी। अब ये वाला स्टिच लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। फर्स्ट स्टिच को इधर ले लिया, सेकंड को इधर, इस तरह से, और इसको हम इस तरह से डालेंगे और बैक साइड से 3 का 1 करेंगे। अब थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और 3 का 1 करेंगे, निट 3 टुगेदर। अब फिर हम 16 स्टिचेज जो हैं वो उल्टे बनाएंगे। पर्ल 16, तो इससे पहले हमने ये मार्कर लगाएंगे, इसके बाद भी लगा लेते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा फंदा हमारा दिखाई देने लग जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
अब एक स्टिच रह गया, एक ये हो गया और एक हम इधर से दूसरी साइड से लेंगे। अब ये 3 स्टिचेस हैं हमारे पास और ये 1 स्टिच आगे लाएंगे जो बीच वाला है और फर्स्ट को पीछे ले जाएंगे और इस तरह थ्रेड पीछे जाके 3 का 1 करेंगे इस तरह से थ्रू बैक लूप। अब ये मार्कर इधर लगाएंगे और इस मार्कर को भी लगा देंगे। अब हम थ्रेड आगे लाएंगे, फिर 16 स्टिचेस बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे, 3 का 1 करेंगे इसी तरह और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फर्स्ट रो को कंप्लीट करके एंड में मिलते हैं। के एंड में है तो यहाँ पर मैंने मार्कर के बाद 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 स्टिचेस बना लिए। लास्ट में हमारे पास 2 स्टिचेस रह गए। अब हमने इसको मार्कर को निकालेंगे और अब यहाँ पर इस तरह से 2 का 1 करेंगे सिंपली। इस तरह से अब मार्कर लगा दिया मैंने। अब रो 2 रॉन्ग साइड से फ्रंट डिक्रीजिंग की जितना भी हमने बनाना है सारी रो जो है ये उल्टे फंदों की बनेगी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो ये रो मैं बना लेती हूँ। ये सारे जो स्टिचेस है ये बीच वाला स्टिच भी ये सारे हमने उल्टे बनाते जाने, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। सेकेंड रॉन्ग साइड से मैंने बना ली। अब राइट साइड से रो 3, तो देखिए इसको मार्कर को निकालेंगे और ये स्टिच इस तरह से डालेंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और अब हमने 14 स्टिचेस बनाने हैं। थ्रेड आगे लाएंगे, पर्ल 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हर रो में 2 2 स्टिचेस कम होते जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड, इसी तरह एक इधर और एक इधर। पहले 18 थे और 16 हो गए फर्स्ट रो में और अब हो गए 14। तो अब थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और इस तरह से अब ये वाला स्टिच जो फर्स्ट है इसको इधर लेके जाएंगे, बीच वाले स्टिच को हम इस तरह से आगे लाएंगे। तो बैक लूप से हम ये इस तरह से बनाएंगे। इसको इधर वापस लेके हम मार्कर लगा लेंगे। देखिए अब ये सीधा सीधा स्टिच है, हमें पहचान भी आ जाएगी, मार्कर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अगर आप चाहो तो मार्कर हटा भी सकते हो। अब थ्रेड आगे लेके जाएंगे, फिर 14 स्टिचेस बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, 14 बनाएंगे, पर्ल 14 knit 3 टुगेदर, पर्ल 14 knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे और एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। रो के एंड में है, देखिए एक स्टिच रह गया। यहाँ पर मैंने 14 स्टिचेस बना लिए, 2 4 6 8 10 12 और 14। और यहाँ पर ये मार्कर हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, knit 2 टुगेदर। और लास्ट में तो देखा जाए तो मार्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, अब लास्ट में हमने 2 का 1 करते जाना है। और अब हमारे हैं 4th रो रॉन्ग साइड से, तो पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब हमारी है 5th रो और राइट साइड से इसको रिमूव कर देंगे। अब इस मार्कर को रिमूव कर देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इस तरह से इस स्टिच को उल्टाना है और इस तरह से बैक साइड से 2 का 1 करना है। अब इस बार हमारे पास इसके बाद रहेंगे 12 स्टिचेस। तो पर्ल 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12।
अब ये 1 स्टिच रह गया, इसे और इसको रिमूव करेंगे, इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये 3 स्टिच रह गए। ये हमारा बीच वाला देखिए सीधा स्टिच चल रहा है, और अब हम इसको आगे ले आएंगे और फर्स्ट स्टिच को पीछे लेके जाएंगे, इसको इस तरह से डालेंगे और ये मार्कर हम यहाँ लगाएंगे और इधर से बैक साइड से पीछे से हम 3 का 1 करेंगे। knit 3 together थ्रू बैक लूप। अब हम 12 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। ट्वेल्व स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 12 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5th रो के एंड में है, तो 2 स्टिचेस रह गए और ये 12 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। ये 2 फंदों का 1 करेंगे सीधा, knit 2 together। अब है 6th रो, रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी है 7th रो, राइट साइड से देखिए यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, इसको पलटाएंगे, बैक साइड से करेंगे, पीछे से knit 2 together थ्रू बैक लूप। अब हम 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 10 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब थ्रेड पीछे करेंगे, 1 स्टिच रह गया, एक ये लेंगे और एक ये लेंगे और एक ये लेंगे। अब 3 का 1 करेंगे हम। अब इस तरह से ये 3 हम इधर लेते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएंगे और इस तरह से डालेंगे और थ्रेड बैक साइड, और उसके बाद हम ये 3 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे लेके आएंगे और 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये बीच वाला जो स्टिच है अब इस तरह से दिखाई देने लग गया। देखिए ये सभी स्टिचेस इस तरह से। अगर आप मार्कर नहीं भी लगाना चाहते तो ना लगाइए, क्योंकि अब हमें विजिबल होता है ये जो सीधा स्टिच। इसी तरह ये 7th रो में कंप्लीट करके फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। अब 7th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 स्टिचेस बना लिए और अब हम ये 2 का 1 करेंगे सीधा और 8th रो रॉन्ग साइड से और सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब राइट साइड से रो 9 रो और यहाँ पर ये स्टिच उल्टाएंगे और बैक साइड से 2 का 1 करेंगे, knit 2 together थ्रू बैक लूप। अब 8 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस उल्टे। अब यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर मार्कर नहीं लगाएंगे तो ये हमारी देखिए ये सीधा सीधा फंदा चलता जा रहा है, और एक इधर से स्टिच लेना, एक हमने इधर से लेना और ये 3 का 1 करना है। एक स्टिच इधर से, एक स्टिच इधर से, इसको हम आगे लाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और इस तरह से ये 3 का 1 करेंगे। अगर नहीं भी मार्कर लगाएंगे तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अगेन हम 8 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, 8 स्टिचेस उल्टे डाल देंगे, 3 का 1 करेंगे। तो इस रो के एंड में मिलते हैं। अब 9th रो के एंड में है, ये 2 स्टिचेस रह गए और इन्हें हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे, knit 2 together। अब रो 10 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 11th राइट साइड से इस तरह से 2 का 1 करेंगी और अब हम 6 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6।
अब देखिए ये वाला स्टिच है हमारा बीच वाला, और ये एक ये इन तीन का एक करेंगे। इस स्टिच को जो सीधे वाला है इसको आगे लाएंगे और इस तरह से तीन का एक करेंगे थ्रू बैक लूप, नीट 3 टुगेदर। अब फिर हम इसी तरह ये 6 स्टिचेस बनाएंगे और तीन का एक करेंगे, फिर 6 स्टिचेस बना करके इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स 11th रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर इस स्टिच के बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस बना लिए। थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये दो का एक करेंगे, नीट 2 टुगेदर इस तरह से। अब है हमारी 12th रो रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हम सारी रोज उल्टी ही बना रहे हैं, तो इसे भी हम पर्ल वाइज बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। 12th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब ये है हमारी 13th रो, तो इस तरह से स्टिच को करेंगे, पलटाएंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 1 2 3 4, अब हमने 4 स्टिच उल्टे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए ये बीच वाला स्टिच है, एक इधर से लेंगे एक इधर से लेंगे, तीन का एक करेंगे इस तरह से। ये वाला पीछे ले जाएंगे, इसको इस तरह से डालेंगे और पीछे से तीन का एक करेंगे, नीट 3 टुगेदर। और फ्रेंड्स अब इसी तरह 4 स्टिचेस यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और इन तीन का एक करेंगे, फिर 4 स्टिचेस बनाएंगे, तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 13th रो के एंड में है, तो देखिए ये मैंने 4 स्टिचेस उल्टे बनाए, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, नीट 2 टुगेदर दो का एक करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन रहा है, ये शेप इस तरह से आएगी। और अब हमारे पास ये बीच में 4 स्टिचेस रह गए। अब हमारी है 14th रो रॉन्ग साइड से, तो ये फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल वाइज पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब है 15th रो राइट साइड से, तो पहले हम दो का एक करेंगे, नीट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने 2 स्टिच उल्टे बनाने हैं, 1 2 पर्ल 2, फिर हमने तीन का एक करना है। इस तरह से ये स्टिच लेंगे और इस तरह से पलटा करके पीछे से इस तरह से तीन का एक करेंगे। अब फिर हम 2 स्टिच उल्टे बनाएंगे, फिर तीन का एक करेंगे, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 15th रो के एंड में है, देखिए ये 2 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए। अब दो का एक करेंगे, फर्स्ट और लास्ट में, यहाँ पर स्टार्टिंग में और लास्ट में दो का एक, बीच में हम तीन का एक करते हैं। तो देखिए तीन का एक कितनी जगह, 1 2 3 4 5 जगह हम तीन का एक करते हैं और 2 टाइम्स एक, दो का एक। और अब हमारी है 16th रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब है 17th रो राइट साइड से, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कोई स्टिच नहीं है, हम ये तीन का एक करना है। तो यहाँ पर इस तरह से यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा। और अब देखिए अब हम इन तीन का एक करेंगे, फिर इन तीन का एक करेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, तो हमारा ये रिपीट पैटर्न है। अब निट 3 टुगेदर। अब देखिए फ्रेंड्स 17th रो बनाने के बाद हमारे पास ये स्टिचेस इस तरह से आ गए। जो सारे हमारे सीधे सीधे स्टिचेस थे, 5 जगह हम ये कर रहे थे, 3 का 1 1, 3 का एक एक और एक ये साइड पे, 2 का एक, 2 का एक और ये 3 3 का एक, और ये हमारे पास 7 स्टिचेस रह गए इस तरह से देखिए। और अब हमारी है 18th रो रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे हम
रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी है 19th रो और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास सारे स्टिचेस सीधे हैं, तो हम कैसे भी 3 का 1 कर देंगे। पहले 3 का 1 कर देते हैं, इन 3 का 1 और बीच वाला हम सीधा रहने देते हैं। किसी तरह भी कर देंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी तरह ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सारे ही हमारे सीधे सीधे स्टिचेस हैं। आप इनको आगे लाए और यहाँ पर knit 3 टुगेदर। और अब ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे और यहाँ पर फिर 3 का 1 करेंगे। अब ये 3 स्टिचेस हो गए। अब हम ये थ्रेड कट करेंगे और थोड़ा सा थ्रेड कट करके इसे नीडल में डालेंगे। देखिए ये थ्रेड मैंने कट करके इस तरह से नीडल में ले लिया। अब हम इस तरह से इस नीडल को निकालेंगे। ये थ्रेड हमारा इस साइड है, तो यहाँ से हम इस तरह से लेंगे स्टिचेस ऐसे और इस थ्रेड को थोड़ा लूज़ रखेंगे। एक बार हम और निकाल देंगे इस तरह से और अब इस थ्रेड से पहले हम इसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद फिर हम इसे टाइट करेंगे और अब देखिए हमारे ये शेप इस तरह से बनी है ऐसे। और अब हमारा ये फिनिश हो गया। ये इस तरह से बना है, ये हुड बन कर के रेडी है और हमने मफलर भी फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। अब हम आगे बनाते हैं उसे। फ्रेंड्स, मफलर हमने पार्ट 1 वीडियो में 38 इंच से बना लिया था। अब हमने इंक्रीजिंग स्टार्ट करनी है इसकी। और तो देखिए हम यहाँ से इंक्रीज स्टार्ट करेंगे। राइट साइड रो स्टार्ट करते हैं तब मीन्स राइट हैंड साइड से। तो देखिए अब हमने ये आई कॉर्ड जो है ये नहीं बनाएंगे, इसे उल्टे स्टिच ही बनाएंगे। 1 2 पर्ल 2 बनाए। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक स्टिच जो है इंक्रीज़ करना है, एक स्टिच बढ़ाना है। तो आप कैसे भी बढ़ा लीजिए। इस तरह से स्टिच उठाया, इसको फिर से बनाया। अब एक स्टिच हमारा बढ़ गया। उसके बाद हमने जैसे पैटर्न है हमने वैसे ही बनाते जाना है। जैसे हम ये पैटर्न बना रहे हैं, ये पैटर्न हमारा एज इट इज चलता जाएगा। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। ये इंक्रीजिंग की हमारी रो 1 थी। देखिए बाकी हमने जैसे पैटर्न बनाते आए हैं वैसे ही बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 1 इंक्रीज़ किया। अब रो 2 है हमारी रॉन्ग साइड से और ये भी हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इस रो में हम जो है इंक्रीज़ नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स इस साइड यहाँ पर हमने आई कॉर्ड बनाते जाना है और इधर हमने आई कॉर्ड नहीं बनाना। इस साइड हमारा आई कॉर्ड एज इट इज चलता जाएगा। तो अब रो 2 रॉन्ग साइड से फर्स्ट हमने स्लिप करना है जैसे भी, और जैसे हम बनाते आए हैं ऐसे ही हमने ये रो रॉन्ग साइड से बनानी है। और ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब रो 3 राइट साइड से फर्स्ट स्टिच उल्टा, पर्ल 1 अगेन पर्ल 1 मीन्स पर्ल 2 स्टिच। उसके बाद इस स्टिच को हम इस तरह से उठाएंगे और फिर इसे बना लेंगे। इंक्रीज 1, एक फंदा बढ़ गया। इसी तरह हमने 2 स्टिच उल्टे बनाने के बाद एक एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। राइट साइड से, रॉन्ग साइड से हमने इंक्रीज़ नहीं करना। इधर हमारा देखिए आई कॉर्ड अब बनना बंद हो गया, यहाँ पर आई कॉर्ड नहीं बनाएंगे और इधर हमारा आई कॉर्ड एज इट इज चलता जाएगा।
और ये पैटर्न देखिए, इसी तरह पैटर्न जैसे हम बनाते आ रहे हैं पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनता जाएगा। और ये थोड़ी सी स्टिच इंक्रीज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मफलर की हमने इंक्रीजिंग स्टार्ट की थी और इस तरह से हम राइट साइड रो जब बनाते थे तो 1 स्टिच इंक्रीज करते गए और यहाँ पर मेरे पास अब 52 स्टिचेस इंक्रीज हो चुके हैं। इंक्रीज्ड स्टिचेस वो 52 हैं। और ये हमने कैसे 52 किए हैं, देखिए हमने इसको इसके साथ अटैच करना है। ये बॉर्डर से लेकर के ये हुड है और यहाँ तक सेंटर तक हमने इसे अटैच करना है। यहाँ से हमने ये किया है इंक्रीज स्टार्ट करना, तो इस तरह से हम यहाँ से इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी रोज़ होती हैं वही उतनी ही हमने यहाँ पर बनानी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्राइप्स जो हैं उल्टी उल्टी रोज़ जो हैं ये 42 यहाँ तक बनाई थी हमने डिक्रीजिंग से पहले, और डिक्रीजिंग की रो है हमारी 19 बनी है, तो जिससे हमारी ये वाली स्ट्राइप्स जो है वो 10 बन गई। 42 और 10 52 राइट साइड की रोज होगी, ये धारियाँ होगी और 52 धारियाँ हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाई है। जब 52 स्ट्राइप्स हमने बना ली तो इट मीन्स यहाँ पर 52 स्टिचेस भी हमारे इंक्रीज़ हो गए। तो अब हमारे पास यहाँ से 52 स्टिचेस हैं जो बड़े हुए स्टिचेस हैं, 52 स्टिचेस बढ़ गए। अब हमने क्या करना है, ये हमने इस तरह से स्टिच करना होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ से इस तरह से ऐसे, और फिर हमने ये यहाँ तक मीन्स यहाँ तक हमने ये स्टिच करना होता है। तो उतना ही हमने रोज़ काउंट करके बनानी होती हैं। अब हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। जितना हमने इंक्रीज़ किया है उतना ही अब हम डिक्रीज़ करते जाएंगे। तो डिक्रीजिंग कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। अब हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और देखिए फर्स्ट स्टिच हम उल्टा बनाएंगे। जैसे हमने सेकंड स्टिच पे इंक्रीज़ किया था, डिक्रीज़ भी सेकंड स्टिच पे ही करेंगे। अब हम पर्ल टू टुगेदर ये दो फंदों का एक करेंगे, बस यहीं इसी तरह हम डिक्रीज़ करेंगे और ओनली राइट साइड रो पर सीधी सिलाई पर ही हमने ये डिक्रीज़ करना है। और अब जो रो है सारी हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हम उल्टे स्टिचेस बनाएंगे और ये देखिए ये हमारा पैटर्न साथ साथ चलता जा रहा है। ये हम पैटर्न चलाते जाएंगे और इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये डिक्रीजिंग की हमारी है फर्स्ट रो। देखिए ये डिक्रीजिंग की फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली और यहाँ पर मैंने ये स्टिच मार्कर लगा लिया, क्योंकि इस रो से हमारी डिक्रीजिंग स्टार्ट हुई है, ये वाली रो हमारी इंक्रीजिंग की है। तो यहाँ तक हमने स्टिच करना होगा हुड के साथ, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी अटैच करने में, देखिए। और इसलिए मैंने ये स्टिच मार्कर लगाया। अब रो 2 है रॉन्ग साइड से, तो रॉन्ग साइड से हमने जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। इसमें हमने कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं करनी। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और देखिए इधर से हमारा ये आई कॉर्ड जो है ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो ये मैं सेकेंड रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड सेकेंड रो रॉन्ग साइड से डिक्रीजिंग की मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो थर्ड ये फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे। पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। सेकेंड स्टिच से ही हमने इंक्रीज़ किए थे, यही इसी तरह हम यहाँ पर डिक्रीज़ भी करेंगे, 2 का 1 करेंगे और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे और ये पैटर्न वाइज जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और फर्स्ट और सेकंड रो ही रिपीट करते जाएंगे। और जितना हमने ये बनाया है इतना ही इस तरह से ये बनेगा। ये 52 स्टिचेस हमने बढ़ाए हैं, इंक्रीज़ किए हैं, 52 स्टिचेस ही हम डिक्रीज़ करेंगे। अब इसके बाद हमारी फिर 52 जो है स्ट्राइप्स वो बनेंगी, 52 स्ट्राइप्स बनेंगे, 52 स्टिचेस हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और जितने स्टिचेस हमारे पास स्टार्टिंग में थे उतने स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इस तरह से डिक्रीजिंग कंप्लीट कर ली है और ये 52 स्ट्राइप्स बन गई हैं और यहाँ पर हमारे पास 52 स्टिचेस जो थे वो रिड्यूस हो गए, डिक्रीज़ हो गए, कम हो गए।
और अब यहाँ पर देखिए उल्टे स्टिचेज जो पैटर्न से पहले हैं ये 1 2 3 4 5 6 रह गए, क्योंकि हमने यहाँ पर मफलर में देखिए ये 4 स्टिचेस हमने इससे पहले ये उल्टे डाले थे और ये आई कॉर्ड था 2 स्टिचेस का, तो ये हमारे 6 स्टिचेस रह गए और टोटल स्टिचेस हमने स्टार्टिंग में 41 डाले थे। अब ये हमारे पास 41 स्टिचेस हैं। अब 41 स्टिचेस को ऐसे ही बनाएंगे जिससे हमने ये बनाया था, और अब ये 18-19 इंचेस के करीब हम बनाएंगे। इसी तरह अब कैसे आई कॉर्ड स्टार्ट करेंगे, इधर तो आई कॉर्ड हमारा चल ही रहा है, इस साइड आई कॉर्ड स्टार्ट करेंगे। कैसे, इस तरह से आई कॉर्ड जो है सिर्फ 2 रोज़ का है, राइट साइड से और रॉन्ग साइड से। इस तरह से 2 स्टिच हम स्लिप करेंगे। इसके बाद हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाना है, जैसे हम स्टार्टिंग में बनाए सिर्फ हमने वैसे ही बनाते जाना है इस तरह से, और ये स्लिप करेंगे और इसे पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे। इसी तरह हम अब 41 स्टिचेस बनाते हुए आगे ये 18-19 इंच जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये डिक्रीजिंग ओवर होने के बाद ये मैंने मफलर बना लिया है। अब मैं यहाँ पे मेज़र करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये 15.5 इंचेस है और यहाँ से मेज़र किया है मैंने, यहाँ से हमारी ये डिक्रीजिंग ओवर हो गई थी और हमने ये आई कॉर्ड स्टार्ट कर लिया था। तो 15.5 इंचेस है। अब हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर हमने जैसे हमने ये स्टार्टिंग में बनाया था उल्टी उल्टी रोज़ का, ऐसे ही बनाना है। तो ये फर्स्ट रो में बना करके दिखाती हूँ, क्योंकि अब हमने यहाँ पर पैटर्न डाला हुआ है। तो देखिए ये पैटर्न की मेरी 4th रो कंप्लीट होगी। अब ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, लेकिन अब हम कैसे बनाएंगे, ये आई कॉर्ड तो एज इट इज चलता जाएगा। स्लिप 2 1 2 3 4 पर्ल 4 4 फंदे उल्टे, और ये अब हमने पूरी रो उल्टी बनानी है। तो इसको भी उल्टा बनाएंगे 5, इसको भी उल्टा बनाएंगे 6। अब ये हमारे ये वाले स्टिच आ गए जिस पे हमने यार्न ओवर किया। तो अब यहाँ पर इसे 2 का 1 करेंगे, पर्ल 2 टुगेदर, स्लिप 2 2 4 6 पर्ल 6 पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। मीन्स हमने सारी रो उल्टी बनानी है, लेकिन यहाँ पर हमने 2 का 1 करना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्ल 8 फंदे उल्टे। फिर हमारे पास पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। अब सारी रो इस तरह से उल्टी बन जाएगी हमारे पास। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्ल 8 पर्ल 2 टुगेदर, पर्ल 1 पर्ल 2 टुगेदर। अब ये फंदे रह गए 1 2 3 4 5 6 पर्ल 6। उसके बाद थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, आई कॉर्ड एज इट ही चलाएंगे, स्लिप 1 नेट 1, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, ये आई कॉर्ड जैसे हमने पहला बनाया, और लास्ट में हमारे पास एक फंदा सीधा। ये थी बॉर्डर की रो 1। अब हमने दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज बनानी है, लेकिन आई कॉर्ड हमारा ऐसे ही चलेगा, स्लिप 1 पर्ल ऑल, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। तो अब हम ये रो इसी तरह बनाएंगे, और जैसे हमने स्टार्टिंग में 6 रोज़ बनाई हैं तो ये भी 6 रोज़ बना लेंगे। तो ये 6 रोज़ बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 6 रोज़ कंप्लीट होगी, जिससे हमारी 1 2 3 स्ट्राइप्स बन गई। अब हमने यहाँ से बाइंड ऑफ कर देना है। आप बाइंड ऑफ कैसे भी कर सकते हो, और मैं ऐसे कर रही हूँ। निट 1 इस तरह से एक फंदा सीधा, निट 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 2 फंदों का 1 करेंगे पीछे से। अब इसको वापस इस नीडल पे लेंगे इस तरह से। अगेन निट 1 निट
टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, यही हम रिपीट करते जाएंगे। स्लिप करेंगे दोनों, knit 1, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, अगेन इस नीडल पे लेंगे, इसको सीधा बनाएंगे, इसको 2 का 1 करेंगे। इसी तरह हम सारे फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर लेंगे। knit 1, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो इस तरह हमारी ये चेन आती जाएगी। देखिए डबल, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब ये मैं करके फिर आपको एंड में दिखाती हूँ। ये बाइंडिंग कर रहे हैं हम और रो के एंड में है। और ये मैंने एक फंदा सीधा बनाया, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, देन स्लिप करेंगे इस नीडल पर, अगेन knit 1, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप। और ये अब हमारे पास 2 स्टिच रहेंगे। इसको इसके ऊपर से करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से ये थ्रेड निकालेंगे और यहाँ से कट ऑफ कर देंगे इसे। तो देखिए ये हमारी इस तरह से बाइंडिंग हुई है, जो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये थिक बनती है, दोनों तरफ से चेन बनती है, इधर भी और इस साइड भी। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए ये मफलर हमारा इस तरह से बना है। ये 38 इंच जो हमने लेंथ बनाई थी, उसके बाद हमने इस तरह से ये बनाया था। पहले इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ किया और उसके बाद हमने ये मफलर जो अब बनाया हमने। और अब फ्रेंड्स हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई देखिए कैसे करेंगे। ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप बन गया हमारा, देखिए इस तरह से इसके साथ जो हमने हुड बनाया है वो अटैच करेंगे। देखिए ये हुड है, इस तरह से ये हमने हुड बनाया था और इस तरह से ये ऊपर से शेप बनी थी। अब इसका हुड का ये सेंटर पार्ट है, यहाँ से हमने इसे बाइंड ऑफ कर दिया था, क्लोज कर दिया था। और अब हमने इसको इससे ज्वाइन करना है। देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर हमने ये मार्कर लगा लिया था। ये रो हमारी इंक्रीजिंग की है, ये रो डिक्रीजिंग की है, ये वाली। अब ये सेंटर से हमने इसको यहाँ से ज्वाइन करना है इस तरह से। और एक साइड हमने इस तरह से इधर स्टिच करनी है और एक साइड हमने यहाँ से स्टिच करनी है। और ये हमने स्टिचिंग यहाँ तक करनी है, यहाँ से हमने ये इंक्रीजिंग स्टार्ट की थी और यहाँ पर हमारी ये डिक्रीजिंग ओवर हुई थी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ से हमने ये स्टिच करना है। ये हम सेंटर से स्टार्ट करके फिर हम ये साइड पे यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे और इधर का इस साइड से ऐसे स्टिच कर लेंगे। हमने ये लाइंस जो है ये काउंट करके ही बनाई है, इसलिए स्टिचिंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप राइट साइड से, रॉन्ग साइड से जैसे भी आप स्टिचिंग करते हो कर सकते हो। और मैं ये स्टिचिंग करके कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। देखिए बिल्कुल लाइनें हमारी एक जैसी थी दोनों तरफ और उसे हमने लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए इसे स्टिच किया है। और देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।